जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, एक गीत हम बचपन से बड़े चाव बड़े भाव से गाते आ रहे हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। बहुत सुंदर और बड़ा प्रेरक गीत है। पर क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान को सारे जहां से अच्छा बताने वाला, इसे अपना वतन, अपना गुलिस्तान बताने वाला और खुद को हिंदुस्तान की बुलबुल बताने वाला शायर हिंदुस्तान के बंटवारे के लिए भी जिम्मेदार है। आज 21 अप्रैल है और आज ही के दिन वर्ष 1938 में इस गीत के लिखने वाले शायर अल्लामा इकबाल की मृत्यु हुई थी। इस गीत को हम तराना हिंद के नाम से जानते हैं। वर्ष 1904 में डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने इसे लिखा, जिन्हें हम अल्लामा इकबाल के नाम से भी जानते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि वे एक महान शायर थे। उनके शेर आज भी बहुत लोकप्रिय हैं, जैसे खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। दोस्तों, मैं भी बचपन से इकबाल के शेर गुनगुनाता आया हूं, लेकिन जब मुझे यह पता चला कि वे इकबाल जिन्होंने कभी कहा था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, उन इकबाल की भारत के बंटवारे में भूमिका थी, तो बड़ी निराशा हुई। शुरू में तो विश्वास ही नहीं हुआ। ऐसा क्या हुआ कि स्वयं को हिंदी और हिंदुस्तान को अपना वतन बताने वाले इकबाल 1910 में तरानाए मिल्ली लिखते हैं। क्या था तरानाए मिल्ली? इसके कुछ शेर देख लेते हैं। वे कहते हैं, चीनो अरब हमारा हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा। दुनिया के बुत कदों में पहला वो घर खुदा का, हम उसके पास बां हैं वो पास बां हमारा। तेगों के साए में हम पलकर जवां हुए हैं, खंजर हिलाल का है कौमी निशान हमारा। ए अर्ज़े पाक तेरी हुर्मत पे कट मरे हम, है खून तेरी रगों में अब तक रवां हमारा। यानी चीन हमारा है, अरब भी हमारा है और हिंदुस्तान भी हमारा है। हम मुसलमान हैं, सारा विश्व हमारा वतन है। इसे यूं भी कह सकते हैं कि जहां जहां इस्लाम वहां वहां हमारा वतन। अब वे हिंदुस्तान के नहीं बल्कि मजहब के पासबां बन चुके हैं। इस नज्म को पूरी पढ़ना इंटरनेट पर अवेलेबल है। इसमें खंजर, तलवार और खूनी जंग पर जोर दिया गया है। जब इकबाल तरानाए हिंद लिख रहे थे तो कहीं मारकाट की बात नहीं थी, मोहब्बत की बात कर रहे थे। लेकिन जब तरानाए मिल्ली लिखा तो तलवार उठा ली और उस तलवार ने हिंदुस्तान के टुकड़े करने का संकल्प लिया। यह बदलाव कहां से आया? अपनी नज्म तुलुए इस्लाम यानी राइज ऑफ इस्लाम में इकबाल कहते हैं, मुसलमान को मुसलमान कर दिया तूफाने मगरिब ने, यानी पाश्चात्यवाद के प्रभाव ने पक्का मुसलमान बना दिया। वे वर्ष 1905 में पढ़ाई के लिए पहले इंग्लैंड गए, फिर जर्मनी। वर्ष 1908 में भारत लौटे और वहां से लौटने के बाद उनकी कलम से हिंदुस्तान की तारीफ में शेर निकलने बंद हो गए। 1905 से पहले के इकबाल और उसके बाद के इकबाल में जमीन आसमान का फर्क था। वर्ष 1905 से पहले उन्होंने अनेक नज़में लिखी जिनमें भारत के प्रति प्रेम का भाव कूट कूट कर भरा था। लेकिन यूरोप से लौटने के बाद सब बदल गया था। वर्ष 1905 से पहले इकबाल नया शिवाला जैसी शानदार नज्म लिख रहे थे। देख लेते हैं नया शिवाला क्या था। वे कहते हैं, सच कह दूं ऐ ब्रह्मन गर तू बुरा न माने, तेरे सनम कदों के बुत हो गए पुराने। अपनों से बैर रखना तूने बुतों से सीखा, जंगो जदल सिखाया वाइज को भी खुदा ने। तंग आके मैंने आखिर दैरो हरम को छोड़ा, वाइज का वाज छोड़ा छोड़े तेरे फसाने। पत्थर की मूरतों में समझा है तू खुदा है, खाके वतन का मुझको हर जर्रा देवता है। अर्थात हिंदुओं ने मंदिरों में जाके एक दूसरे के प्रति प्यार नहीं बल्कि घृणा सीखी, और मुसलमानों ने भी मस्जिद में जाकर मोहब्बत नहीं युद्ध और फसाद सीखा। इकबाल कहते हैं कि तंग आकर मैंने मंदिर और मस्जिद दोनों को छोड़ दिया है। मैं न तो ब्राह्मण से ज्ञान लेता हूं और न मुल्ला से।
ब्राह्मण समझता है कि पत्थर की मूर्तियों में ईश्वर है, मेरे लिए तो मेरे देश की मिट्टी का कण कण देवता है। हिंदुस्तान की मिट्टी के कण कण को अपना देवता मानने वाले इकबाल ने आने वाले वर्षों में हिंदुस्तान को तोड़ने का संकल्प लिया। यह हमें किसी ने बताया नहीं, लेकिन उसके बारे में बात करने से पहले नया शिवाला का दूसरा अंतरा भी देख लेते हैं। बहुत अच्छा लिखा था किसी जमाने में इकबाल ने। वे कहते हैं, आ गैरियत के पर्दे एक बार फिर उठा दें, बिछड़ों को फिर मिला दें, नक्शे दुई मिटा दें, सूनी पड़ी हुई है मुद्दत से दिल की बस्ती, आ एक नया शिवाला इस देश में बना दें। दुनिया के तीर्थों से ऊंचा हो अपना तीरथ, दामाने आसमां से इसका कलश मिला दें। हर सुबह उठ के गाएं मंत्र वो मीठे मीठे, सारे पुजारियों को मैं पीत की पिला दें। शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, धरती के वासियों की मुक्ति प्रीत में है। भाव ये था कि आओ हिंदू और मुसलमान के बीच गैरियत यानी परायपन का जो पर्दा है वो हटा देते हैं। नक्शे दुई यानी दो होने के निशान, एक हिंदू दूसरा मुसलमान, ये जो दो हैं, ये जो निशान है, कहता है इस भेद को मिटाकर बिछड़े हुए भाइयों को मिला दें। बड़े लंबे समय से दिल की बस्ती सूनी है, इसमें नए शिवालय का निर्माण करते हैं। और हमारा शिवालय कैसा होगा? दुनिया के सभी तीर्थों से ऊंचा होगा। इस शिवालय का कलश आसमान को छुएगा। इस शिवालय से रोज सुबह देश प्रेम के मीठे मंत्र गूंजेंगे और देश प्रेम के इस महान शिवालय के सारे पुजारी यानी हिंदुस्तानी प्रेम की मदिरा पीकर झूमेंगे। पूरी दुनिया की मुक्ति प्रीत से ही हो सकती है। कितनी प्रेरक कविता थी। एक और उदाहरण देख लीजिए, वर्ष 1904 में लिखी उनकी नज्म तस्वीरें दर्द से कुछ शेर आपको सुनाता हूं। भारत के नौजवानों से उनका कर्तव्य याद दिलाते हुए वे क्या आह्वान कर रहे थे। छुपाकर आस्ती में बिजलियां रखी हैं गर्दू ने, अनादिल बाग के गाफिल ने बैठे आशियानों में। वतन की फिक्र कर नादां, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। 1904 में इकबाल ये लिखते हैं। लेकिन वर्ष 1908 के बाद इकबाल हिंदुस्तान की बात करना भूल गए। अब वे तलवार के दम पर, मजहब के नाम पर दुनिया को जीतने की बात करने लगे। बाद की नज्मों में एक नज्म है वतनियत। वतनियत का मतलब है नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद। इकबाल राष्ट्रवाद के विरोधी बन जाते हैं। वैसे और भी बहुत लोग हैं जो राष्ट्रवाद की बजाय मानवतावाद के समर्थक हैं, वतनियत की जगह इंसानियत के समर्थक हैं। वो बड़ी सोच है, कोई बुराई नहीं उसमें, लेकिन इकबाल इंसानियत की नहीं इस्लाम की बात करते हैं। अगर इसी तरह सभी दुनिया पर अपने अपने रिलीजन की सत्ता की बात करेंगे तो क्या दुनिया निरंतर खूनी संघर्षों का मैदान नहीं बन जाएगी? भारत का आदर्श क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी वसुधा, पूरी दुनिया एक कुटुंब है। इसलिए नहीं कि पूरी दुनिया हमारे रिलीजन को मानती है, बल्कि इसलिए कि हम मजहब के नाम पर कोई भेदभाव नहीं करते। क्या था पूरा श्लोक? अयम निजय प्रोवेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात यह मेरा है, वह पराया है, यह हिसाब छोटी सोच के लोग रखते हैं। जिनके हृदय उदार हैं उनके लिए तो पूरी दुनिया ही परिवार है। एक और उदाहरण देख लीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। अर्थात सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सबका जीवन मंगलमय हो, कोई भी दुखी न हो। तो भारत की संस्कृति में सारी दुनिया एक परिवार है और सारी दुनिया के मंगल की कामना है। पर इसके लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है कि सबको हमारी पूजा पद्धति अपनानी पड़ेगी। सब अपने अपने धर्म को माने, अपने अपने ईश्वर, अल्लाह, खुदा, जो भी हम नाम दें, उसकी इबादत करें, पूजा करें और सभी सुखी हों, क्योंकि सभी अपने हैं। सारी दुनिया एक परिवार है। ये भारत की संस्कृति, ये भारत का आदर्श है।
लेकिन इकबाल इस संस्कृति को भूल चुके थे। वे देश की सीमाओं को तोड़ने का आह्वान करते हैं। उनको लगता है कि देश से प्यार का मतलब है मजहब से बेवफाई। अपनी नज्म वतनियत में इकबाल क्या लिखते हैं, कुछ शेर आपको सुनाता हूं। वे कहते हैं, इस दौर में मैं और है, जाम और है, जम और, साकी ने बिना की रविशे लुत्फो सितम और, मुस्लिम ने भी तामीर किया अपना हरम और, तहजीब के आजर ने तरशवाए सनम और, इन ताजा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन है। मोटे तौर पर इकबाल का कहना है कि इस नए जमाने के रंग ढंग निराले हैं। संस्कृति के ठेकेदारों ने नए नए खुदा बना लिए हैं और इस कार्य में मुसलमान भी शामिल हैं। इकबाल कहते हैं कि ये जो नए नए खुदा बना लिए हैं, इनमें सबसे बड़ा खुदा वतन है, यानी देश। मुसलमानों को चेतावनी देते हुए इकबाल कहते हैं कि जितना देश के प्रति प्रेम बढ़ेगा उतना ही मजहब कमजोर होता जाएगा। वे देश प्रेम को मजहब का कफन बताते हैं। वर्ष 1908 आते आते एक राष्ट्रवादी शायर पक्का सांप्रदायिक बन गया था और आगे चलकर टू नेशन थ्योरी का चैंपियन। अंग्रेजों की चाल में फंसकर सांप्रदायिकता के जिस बीज को कभी बोया था सर सैयद अहमद खान ने, उस पौधे को खाद पानी देने का काम किया इकबाल ने। 1910 में वे अपनी डायरी में लिखते हैं, नेशंस आर बॉर्न इन द हार्ट ऑफ पोएट, दे प्रॉस्पर एंड डाई इन द हैंड्स ऑफ पॉलिटिशियंस। मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान का जन्म भी इकबाल के हृदय में हुआ और उसे जमीन पर उतारा जिन्ना ने। इकबाल मुसलमानों के लिए अलग स्टेट का ख्वाब देखने लगे थे। 29 दिसंबर 1930 को इलाहाबाद में मुस्लिम लीग के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए अपने भाषण में वे कहते हैं, मैं चाहता हूं कि पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, सिंध और बलूचिस्तान मिलकर एक राज्य बने। ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर या ब्रिटिश साम्राज्य के बाहर स्वशासित उत्तर पश्चिम मुस्लिम राज्य ही मुसलमानों, कम से कम उत्तर पश्चिम भारत के मुसलमानों का भाग्य होगा। इसी भाषण में इकबाल आगे कहते हैं, यदि मुस्लिम स्टेट बनी तो वे भारत और अपने हिंदू भाइयों के श्रेष्ठ पड़ोसी सिद्ध होंगे। यानी अलग स्टेट बनाने की बात कर रहे थे। वे आगे कहते हैं, हम 7 करोड़ हैं और भारत में किन्हीं और लोगों से अधिक एक रूप हैं। वास्तव में भारत के लोगों में मुसलमान ही अकेले हैं जो एक राष्ट्र की आधुनिक परिभाषा में खरे उतरते हैं। यद्यपि हिंदू हमसे लगभग हर रूप में आगे हैं, फिर भी अभी तक वह एक रूपता प्राप्त नहीं कर पाए हैं जो एक राष्ट्र के लिए आवश्यक होती है। दोस्तों, ये वो दौर था जब वर्ष 1930 में जिन्ना भारत में राजनीति से निराश होकर लंदन चले गए थे और वहां वकालत कर रहे थे। तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व इकबाल ने किया। लंदन में जिन्ना से मिलकर इकबाल ने उन्हें भारत लौटने और मुसलमानों का नेतृत्व करने के लिए प्रेरित किया। वर्ष 1934 में जिन्ना वापस लौटे और मुस्लिम लीग की कमान संभाली। वर्ष 1936-37 में इकबाल ने जिन्ना को 13 पत्र लिखे और टू नेशन थ्योरी को आगे बढ़ाने के लिए उकसाया। वर्ष 1938 में 21 अप्रैल को अपनी मृत्यु से पहले इकबाल जिन्ना को पूरी तरह सांप्रदायिकता के रंग में रंग गए थे। 28 मई 1937 के पत्र में वे जिन्ना को लिखते हैं, मुसलमानों के विकास के लिए आधुनिक विचारों की रोशनी में शरीयत का लागू होना जरूरी है और इस देश में यह तब तक संभव नहीं है जब तक स्वतंत्र मुस्लिम स्टेट स्थापित नहीं हो जाती। 21 जून 1937 को जिन्ना को लिखते हैं, मेरे द्वारा सुझाई पद्धतियों के अनुसार बने मुस्लिम प्रांतों के अलग संघ के द्वारा ही भारत में शांति हो सकती है। दोस्तों, इकबाल की मृत्यु के बाद 23 मार्च 1940 को लाहौर में मुस्लिम लीग ने लाहौर रेजोल्यूशन पास किया, जिसे पाकिस्तान रेजोल्यूशन के नाम से भी लोग जानते हैं। वैसे पाकिस्तान शब्द का प्रयोग पहली बार चौधरी रहमत अली ने अपने पैम्फलेट नाउ और नेवर, आर वी टू लिव और पेरिश फॉर एवर में किया था, जो 28 जनवरी 1933 को प्रकाशित हुआ था। दोस्तों, इकबाल एक महान शायर थे, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन वे पाकिस्तान के स्पिरिचुअल फादर थे, इसमें भी संदेह नहीं। भारत बटा, पाकिस्तान बना।
और सिर्फ देश नहीं बल्कि दिल भी बंटे, और ऐसे बंटे कि 77 वर्ष बाद भी नफरत की आग जल रही है। कब बुझेगी कोई नहीं जानता। इस आग ने कितने घरों को जलाया है, गिनती भी नहीं है, और कितने जलेंगे कहना मुश्किल है। यह बात सच है कि इस आग को लगाने वाले इकबाल न तो पहले व्यक्ति थे, न अंतिम और न अकेले। उनकी आरंभिक शायरी ने उन्हें राष्ट्रीय एकता का आइकन बना दिया था, पर जब उन्होंने सांप्रदायिकता का झंडा उठा लिया तो भारी नुकसान किया। क्या उनकी प्रारंभिक दिनों की देश प्रेम की शायरी की आड़ में हम इकबाल को उनकी जिम्मेदारी से बचा सकते हैं? नहीं, हरगिज नहीं।